एवरीवन, वेलकम टू टाइनी फीड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइनी फीड्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ग्रहण के बारे में, जो चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को पड़ने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा उन महिलाओं के साथ जो महिलाएं आपके आसपास प्रेग्नेंट है, ताकि वो भी इस प्रभाव को जान सके और अपने पल रहे गर्भ में खुद को और अपने बच्चे को उस प्रभाव से बचा सके। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करना होती है। वैसे तो इसको एक खगोलीय घटना माना जाता है, बट हमारे शास्त्रों के द्वारा, हमारे पंडित ज्योतिषों के द्वारा जो मानना है, ग्रहण के दौरान जो पड़ने वाली किरणें हैं उनमें ऐसी मतलब किरणें वो होती है जो पृथ्वी पर जब पड़ती है तो उसका जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं होता। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को और ज्यादा सचेत हो जाने की जरूरत होती है। और जब भी महिलाएं जो गर्भवती होती हैं वो जैसे ही ग्रहण का नाम सुनती है उनको एक अजीब सा डर और घबराहट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका प्रभाव बच्चे पर कैसा होगा, बुरा ना पड़ जाए, तो इस बारे में सोच के महिलाएं घबराने लगती हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी फ्रेंड्स घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ, क्या किस टाइम से किस टाइम तक ये पड़ेगा, भारत पर इसका कितना प्रभाव रहने वाला है, और उसके सूतक काल पे भी बात करेंगे, और ग्रहण के दौरान क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए ताकि इसके प्रभाव को आप अपने ऊपर और अपने होने वाले बच्चे पर कम कर सके। तो चलिए कर लेते हैं सबसे पहले कि ग्रहण कब पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो ग्रहण है ये साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। अभी अभी आपने दिवाली के नेक्स्ट डे सूर्य ग्रहण पड़ा था, उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव भारत पर देखने को मिला है। और ऐसे में महिलाओं को जो गर्भवती होती है उनको सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अगर वो उस किरणों के संपर्क में आती हैं, यानी कि जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो या चंद्रमा ग्रहण पड़ रहा हो, उस दौरान जो पड़ रही किरणें पृथ्वी पर और उसके प्रभाव में अगर महिला आती है, उसके संपर्क में आती है, तो उसका बुरा प्रभाव सीधा सीधा आपके गर्भ में पड़ रहे बच्चे पर पड़ सकता है। तो ऐसे में बिल्कुल आपको लापरवाही नहीं करनी है। कितना भी जरूरी हो, आपको एक तो बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। तो आप बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण का समय क्या रहने वाला है भारत में। तो फ्रेंड्स, भारत में भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, और साथ ही साथ और भी देशों में दिखाई दे रहा है। ये आपका उत्तरी पूर्वी एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में पूरी तरह से ये जो चंद्र ग्रहण है इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में अगर चंद्र ग्रहण का प्रभाव है और आप प्रेग्नेंट है तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसे में आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या आपको चीजें मतलब अवॉइड करनी चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जो चंद्र ग्रहण का समय है वो कब से कब तक रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में जो चंद्र ग्रहण का समय है, यानी कि भारत के समय अनुसार जो ग्रहण पड़ने वाला है वो दोपहर 1:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक इसका प्रभाव भारत पर रहेगा। और साथ ही साथ जो इसका सूतक काल है वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो जो सूतक काल होता है फ्रेंड्स, उसमें भी वही सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। जब ग्रहण का जो समय होता है उस दौरान जो सावधानियां बरतनी होती है वही सावधानियां आपको सूतक काल में भी बरतनी होती है। तो यहाँ पर आपको समय आप क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो भारत में जो ग्रहण दिखेगा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को, उस दिन एक तो पूर्णिमा है, लोगों के यहाँ पे शादियां भी उस दिन होती हैं। तो ऐसे में प्रेग्नेंट वुमेन्स अपना खास ध्यान रखें। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ग्रहण का बुरा प्रभाव आपके होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। तो बात कर लेते हैं आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो देखिए, जो शास्त्र और हमारे ज्योतिषी और पंडित जी मानते हैं कि ग्रहण के दौरान जो गर्भवती महिलाओं को एक तो खाना पीना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और साथ ही साथ आपको डायरेक्ट लाइट में नहीं आना है। आप अपने कमरे के अंदर रहें, कोशिश करें कि कुछ मंत्रों का जाप है, अगर नहीं आप एक जगह बैठ सकते हैं, आप अपने रूम में घूम फिर सकती हैं। बट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, आप एकदम जो चंद्र ग्रहण के समय पर जो किरणें पड़ती हैं उस लाइट से आपको अपने आप को बचा के रखना है। आप अच्छे से अपने आप को कवर कर लीजिए, अपने पेट को अच्छे से कवर कर लीजिए, ताकि जो रोशनी आए वो आपके डायरेक्ट पेट पर ना पड़े। और कोशिश करें कि आप अपने रूम में रहे, रूम की सारी खिड़कियां और सारे मतलब जितने भी गेट वगैरह हैं वो बंद करके रखें। आप रूम के अंदर ही रहें। रूम के अंदर आप पानी अगर पीना चाहती हैं, खाने के लिए देखिए मना किया जाता है, बट इतना लंबे समय है, अगर आप फिर भी कुछ खाना चाहती है तो उसके अंदर तुलसी पत्ता पड़ा होना चाहिए। मंत्रों का जाप करेंगी तो जो मंत्रों का जाप है, या आपको भगवान की कुछ किताबें पढ़ने के लिए कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि जो एक नेगेटिव ऊर्जा मतलब पृथ्वी पर पड़ रही होती है उसका प्रभाव को कम करने के लिए, अपने ऊपर प्रभाव कम हो जाए, उसके लिए आपको आपके आसपास की जो पॉजिटिव
एनर्जी को बना के रखने के लिए, इसलिए मंत्रों का जाप किया जाता है। मंत्रों के जाप और भगवान के उच्चारण से आपके आसपास की जो है ना नेगेटिव वाइब वो पॉजिटिव वाइब में चेंज होने लगती है। तो इसलिए सलाह दी जाती है गर्भवती महिलाओं को खासकर कि मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपको अपने रूम में ही रहना है, बिल्कुल लाइट में नहीं निकलना है। और उसके बाद जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाता है तो उस टाइम पर आपको क्या करना है कि तो दान करना बहुत शुभ माना जाता है। और आप प्रेग्नेंट है तो ऐसे में अगर आप दान करती है तो और भी ज्यादा शुभ आपके लिए होता है ना। तो आप दान करिए, कुछ भी करिए, आटा चावल गेहूं गरीबों में दान कर दीजिए, ऐसे दान कर दीजिए, कपड़े दान कर दीजिए। और ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको नहा लेना जरूर चाहिए, गर्म पानी करके आप नहा लीजिए, कपड़े बदल लीजिए। उन कपड़ों का दान करना बहुत सही रहता है, उनको कपड़ों को आप दोबारा मत, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि ये एक ग्रहण जब पड़ता है तो सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं और पूरे भारत में जब इसका असर दिख रहा है तो आप सोचिए कि पूरे भारत में कितनी महिलाएं प्रेग्नेंट होगी। तो ऐसे में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और भूखा प्यासा जैसे होता है, बहुत सारे घरों में बहुत ज्यादा रिचुअल्स टफ कर देते हैं। तो देखिए ऐसे में आपकी तबीयत सबसे ज्यादा बढ़कर है। ऐसे में अगर आप इतने लंबे टाइम तक कुछ खाएंगी नहीं पिएंगी नहीं, है ना। और बहुत सारे घरों में तो क्या होता है, खड़ा होने के लिए बुलाया जाता है कि बैठना भी नहीं है, सोना भी नहीं है, लेटना भी नहीं है, ठीक है। तो खड़ा होना, देखिए इतने लंबे टाइम तक अगर कोई प्रेग्नेंट महिला खड़ी रहेगी तो ऑब्वियसली उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ऐसे में ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी ना करें, पुराने ख्यालों की बातें हैं। जो चीज़ें मैंने बताई आप उनको फॉलो करें, ठीक है। और आप ऐसा नहीं है कि ग्रहण के दौरान बैठ नहीं सकते हैं, लेट नहीं सकते हैं, ठीक है। बस आपको रोशनी में बाहर नहीं निकलना है, यानी कि डायरेक्ट लाइट में आपको नहीं जाना है, अपने आप को बचा के रखना है, ठीक है। और ऐसे में आप ग्रहण के दौरान तुलसी पत्ता पहले से तोड़ के रखें, सूतक काल से भी पहले तोड़ के रखें, सूतक काल के दौरान। और जब ग्रहण चल रहा हो उसके दौरान आपको ना तो तुलसी पत्ता को छूना चाहिए और ना ही तुलसी जी को छूना चाहिए। आई होप मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी हैं और मैंने स्क्रीन पे भी आपको टाइम फिर से मेंशन कर दिया, सूतक काल मेंशन कर दिया और किन किन जगहों पे इसका जो प्रभाव बहुत अधिक रहने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, मैं आप ही के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।